हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के अंदर हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम बात करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस तरीके से ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसको हम जो रीड करके जो मैक्सिमम बेनिफिट है जो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इसके उठा सकें, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें आर्ट एंड कल्चर। अगर एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है, जो पार्ट है हिस्ट्री का, उनकी बात करें और आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों का कोई ना कोई इंटरलिंकिंग है एक दूसरे के साथ साथ। इसके साथ अगर हम बात करें कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको रिफ्लेक्ट होंगे, जैसे उस समय की कोई पेंटिंग के बारे में, प्रेजेंट कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक चल रहा हो उसके बारे में। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर को इसी तरीके से हमें रीड करना चाहिए कि जिससे हम इसमें मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से उठा सकें। सबसे पहले बात करें कि आर्ट एंड कल्चर के वेटेज की बात करें, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर इसमें होते हैं। हो सकता है कि कोई साल 1 या 2 क्वेश्चन आए और कोई साल इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आए जाएं। जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, वो इंक्रीज हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वेटेज है वो एवरेज वेटेज की अगर हम बात करें तो 10 मार्क हैं। 10 नंबर का जो वेटेज है वो नियरली आर्ट एंड कल्चर ही सब्जेक्ट से है, जो प्योरली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। आर्ट एंड कल्चर की बात करें कि आर्ट एंड कल्चर में वो है कि आर्किटेक्चर हो गया, कोई पेंटिंग के बारे में पूछ लिया, कोई स्कल्पचर के बारे में पूछ लिया, कोई वहाँ का लोकल आर्ट है उसके बारे में पूछ लिया, कोई जीआई टैग मिला है उसके बारे में यहाँ पे रीड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इन सब टॉपिक्स को इस तरीके से होलिस्टिक वे में हमको प्रिपेयर करना होगा जिससे हम जो एग्ज़ाम है उसमें हम जो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो उस समय भी हमको ध्यान देना होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव लॉन्च किया गया हो। जैसे अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कि वहाँ पे जो म्यूजियम बनाए जाएंगे, जो हमारी एंशियंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स हैं। तो इस तरीके का कोई डेवलपमेंट होता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो न्यूज़ के अंदर आ जाती है। तो हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। 2019 के अंदर 3 या 4 साइट्स के नाम दे दिए। 4 साइट्स के नाम देने के बाद में उसमें पूछ लिया गया क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी जो साइट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। कि कोई बार आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, तो आपको ये जो साइट्स हैं इन सब के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, एक मेन स्ट्रेटजी ये है, जब भी आप साइट्स कोई स्टेट के बारे में कुछ स्पेशल रीड करते हो तो इनको आप अगर मैप पे भी अगर मार्क करोगे, अगर आपको जब भी फ्री समय हो तो आप एक मैप लीजिए, मैप के ऊपर में इनको मार्क कीजिए, साइट्स को मार्क। साइट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप इसको समझ पाओगे कि साइट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो किस तरीके से है, क्योंकि हिस्ट्री का जो पेपर होता है ऑप्शनल का, उसके अंदर में जो साइट्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो 10-20 मार्क्स के जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो इसलिए जो आप समझ पाओगे कि जो साइट हैं एंशिएंट एंड मेडिवल की, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये हमको जनरल प्रैक्टिस में भी करना चाहिए। साइट्स के बारे में हमको एटलीस्ट मैप के ऊपर मार्क करना चाहिए कि उस साइट का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप से हमको जो स्ट्रेटजी है उसको स्टार्ट करना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर को किस तरीके से रीड करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें कि सीधा ऐसा नहीं है कि सीधा आप आर्ट एंड कल्चर की कोई भी आपने रेफरेंस बुक उठाई, एएल भाषम हो गई या कोई भी जो हायर लेवल की बुक है वो आपने उठा ली और उसके बाद में उसको रीड कर लिया और आपको पता नहीं है कि मौर्याज कौन थे, आपको पता नहीं है अशोका कौन थे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि आपको जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसका जो लिटिल बिट नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर कब आया था, गुप्ता एम्पायर किस समय में आया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मुगल्स का इंडिया में कब आगमन होता है, पानीपत का युद्ध कब होता है,
है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको पहले अंडरस्टैंड होना चाहिए। पहले आपको हिस्ट्री के बारे में लिटिल बिट नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट आपको हिस्ट्री के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर आप आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर रहे हो। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है स्टूडेंट, एक बार 6 से लेके जो 10 तक की जो बुक्स हैं, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। जो भी बुक्स के अंदर में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट जो मेंशन किया गया है, 6 से लेकर के 10 तक की जो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनको एक बार आप होलिस्टिक वे में रीड कीजिए। 6 की जो बुक है उसमें आपको जानकारी मिलेगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन किस तरीके से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में आपको वैदिक एज के बारे में जानकारी मिलेगी। वैदिक एज के बारे में आपको जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का जो डेवलपमेंट होता है उस समय में, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो 6th की बुक है, 7th की बुक की बात करें कि उसके अंदर हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि उस टाइम में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुए थे, मेडिवल हिस्ट्री के समय में जो भी डेवलपमेंट हुए उनके बारे में बताया गया है। और अगर बात करें 8th की तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको इन हिस्ट्री की जो एनसीईआरटीज़ हैं इनके बारे में एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। जब आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उसके बाद में एक बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की, जो रेड बुक है, जो एनसीईआरटीज़ की एक बुक है। उस बुक को आप रीड कीजिए। 11th क्लास की है या 12th क्लास की है, एक बुक है आर्ट एंड कल्चर की। तो उस बुक को आप एक बार रीड कीजिए। उस बुक के अंदर जितने भी जो फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, जो भी फ़ोटो उस बुक के अंदर मेंशन है, उन फ़ोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो मैप है, मैप के अंदर कौन कौन सी साइट्स जो दी हुई हैं। आर्ट एंड कल्चर की बुक के अंदर आप देखना, या हिस्ट्री की जो बुक होती हैं उनके अंदर आप देखना, एनसीईआरटीज़ के अंदर हर चैप्टर के अंदर कोई ना कोई मैप है जो दिया गया होता है। और ये मैप हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है, अगर आपको आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो डेवलप करनी है, आजकल बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इन मैप से बेस ही आ रहे हैं। लोकेशन से बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर में। तो आपको मैप का अंडरस्टैंडिंग, जो भी फ़ोटो दी गई हैं एनसीईआरटी के अंदर में, तो वहाँ से आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में आप 11th 12th की जो बुक्स हैं उनको रीड कीजिए, हिस्ट्री की बुक्स हैं। और सबसे लास्ट में जब आपका एनसीईआरटी में अच्छी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाए तो उसके बाद में आप रेफरेंस बुक को, कोई भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें कि अगर आप कुछ हार्ड रेफरेंस बुक हैं जैसे एएल भासम है या इस तरीके से कुछ जो हायर स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, इनको जब अगर आप फॉलो करोगे स्टूडेंट्स, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे अगर आपने अच्छे से आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की है कोई भी टॉपिक के बारे में। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आपको रेफरेंस बुक अगर मैं बताऊं तो मुझे तो नितिन सिंघानिया एक बुक है, वो काफ़ी सही लगी है। उसके अंदर काफ़ी सही से एक्सप्लेन किया गया है, हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें, जो हमारे जो लिटरेचर की बात करें, हमको डांस है, ड्रामा है, पेंटिंग है, स्कल्पचर्स हैं, इन सब का डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुआ, ये बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से इन सब टॉपिक्स के बारे में मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस बुक के जो कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियोज़ हम आपको यहाँ पे अपलोड करेंगे, उनको बताएंगे। आपको एनसीईआरटीज़ की भी ऑल वीडियोज़ अपलोड करेंगे जो आपको हिस्ट्री की जो डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको यहाँ पे सभी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। आपको अगर अपने हिसाब से रीड करना है, बुक को रीड करना है, वो तो आपको करना ही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है। आपको क्रैक करना है तो आपको ही जो कम्प्लीटली जो स्टडी है, किसी भी टॉपिक को समझना है, वो आपको अपने हिसाब से डेवलप करना होगा। दूसरा क्या है कि आप न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी रिलीजियस पर्सन है, कोई भी, अगर हम बात करें कि कोई भी आर्किटेक्चर के बारे में मेंशन किया गया है, तो न्यूज़पेपर को भी आप होलिस्टिक वे में फॉलो कीजिए। हर मंथ के अंदर में 3 से 4 ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं, हर महीने होते हैं 3 से 4 ऐसे टॉपिक होते हैं। जैसे लास्ट मंथ की बात करें, जून मंथ की बात करें, जून मंथ के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक मंदिर को दोबारा से इनॉग्रेट किया गया, उनको वहाँ पे स्टार्ट पावागढ़ नाम से एक जगह थी जो गुजरात के अंदर है, तो हमको पता होना चाहिए कि वो मंदिर किस लिए जाना जाता है, वहाँ पे क्या क्या किस
वे में वहाँ पे आर्किटेक्चर किया गया है। तो इस तरीके से जो टेम्पल्स हैं जिनके बारे में आपको न्यूज़पेपर के अंदर में, आपको बुक्स के अंदर में ये मेंशन किया जाता है, तो उस जो टेम्पल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर 2021 के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे आर्किटेक्चर से। एक टेम्पल है ग्वालियर का, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था जो सेंट्रल विस्टा की वजह से न्यूज़ के अंदर में था। तो इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल वे में मेंशन किया गया है। आप इस बुक को रीड कीजिए। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, जब आपको लगे कि आप तो मास्टरी आपको करनी है किसी भी टॉपिक के अंदर, वैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरीके की ज़रूरत है नहीं, तो अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप फिर उसके बाद में जो हायर स्टैंडर्ड की जो बुक्स हैं उनको रेफ़र कीजिए। स्टार्टिंग बेसिक से कीजिए। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स रीड करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो पहले बेसिक से अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को। आपको फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि अजंता एलोरा की जो केव्स हैं वो कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट के अंदर हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, किन्होंने वहाँ पे जो केव आर्किटेक्चर है वहाँ पे डेवलपमेंट किया, क्या वहाँ पे केव आर्किटेक्चर के अंदर पेंटिंग भी मिलती है, क्या वहाँ पे ये केव्स किस तरीके से यूज़ की जाती थी, चैत्य क्या है, विहारा क्या है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये सब पता नहीं और आप हायर स्टैंडर्ड की बुक्स अगर आप रीड करने बैठोगे तो स्टूडेंट्स वो कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना आपका मेन मोटिव क्या है हमारा, ये जो हम जो भी रीड कर रहे हैं इनमें हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए, हमको डीप अंडरस्टैंडिंग हो कोई भी टॉपिक के बारे में, अच्छी जो फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा हमको एग्ज़ाम क्रैक करने में वो हेल्प करे। तो ये सब हमारा होना चाहिए। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये जैसे 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। तो ये अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली में न्यूज़ के अंदर में था। जैसे इस साल सोमनाथ से एक क्वेश्चन आया है, जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात के अंदर, उससे एक क्वेश्चन आया है 2022 के प्रीलिम्स के अंदर में। तो आपको इस तरीके के जो टॉपिक हैं, कोई भी टेम्पल है, कोई भी आर्किटेक्चर है जो न्यूज़ के अंदर आया है, तो उस टॉपिक और आर्किटेक्चर के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। वो डिटेल से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि कोई 3 नाम दे दिए गए, इनमें से कौन सा है वो, ये जो नेम है किससे बिलोंग करते हैं। तो एक्चुअली में ट्राइबल लैंग्वेज हैं स्टूडेंट्स, और ये हमारी नितिन सिंघानिया जो बुक है, ये आपको वैसे भी आ जाएगा। जैसे स्पेक्ट्रम के जब आप इसका स्पेक्ट्रम जब रीड करोगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, जो राजीव अय्यर IPS के द्वारा लिखी गई है, तो इसके अंदर आपको इन लैंग्वेज के बारे में पता लगेगा, होम मूवमेंट के बारे में पता लगेगा, ट्राइबल से रिलेटेड है, तो वहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सम हाउ जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है तो पहले फैक्चुअल नॉलेज, बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कीजिए। जो हमारी NCERT हैं वहाँ से स्टार्ट कीजिए। NCERTs की डीप अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही कोई रेफरेंस बुक आप फॉलो कीजिए। आप जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत में आप स्टार्ट से कर सकते हो, क्योंकि वो जो बुक है वो बेसिक से दिया हुआ है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 6th क्लास से आपका जो NCERT है, जो सिविक्स की जो NCERT चलती है 6th-7th में, तो उन सबको रीड करने के लिए बैठो। इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर नहीं है, इतना भी नहीं है आपको, तो फिर आपको जाके NCERT भी रीड करनी चाहिए। वहाँ को आपको अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको नहीं है उस तरीके का नॉलेज पॉलिटी के अंदर भी, तो आपको फिर NCERT ही रीड करनी चाहिए पहले स्टार्टिंग में। तो स्टूडेंट्स ये सब जो टॉपिक हमने बताए कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर को हम स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस है, वेटेज क्या है, तो इन सब के बारे में हमको कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में हमको ये जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी टॉपिक है न्यूज़पेपर के अंदर, वहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में भी स्टूडेंट्स 1 या 2 क्वेश्चन श्योरली होते हैं आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर से नहीं होंगे तो वो एंशिएंट या मेडिवल से होंगे। तो 1 या 2 क्वेश्चन है, अगर आप उसमें अच्छा अगर डिलीवर कर पाते हो, अगर आपका क्वालिटी है ये आर्ट एंड कल्चर और आप वहाँ पे क्वालिटी आंसर लिख पाते हो, तो आपको 6 से 7 नंबर मिल सकते हैं।
अगर आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है तो स्टूडेंट्स आपको वहाँ मार्क्स मिलते हैं, तो हो सकता है कि एवरेज स्टूडेंट्स को वहाँ पे 4 नंबर मिले, तो आप यहाँ पे 3 मार्क्स का आपको एडवांटेज होगा अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट को इस तरीके से रीड किया है, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है, फैक्चुअल नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी है। क्योंकि जब भी मेंस का आंसर भी जब आप लिखने बैठोगे तो जो इंट्रोडक्शन होता है उसके अंदर तो आप फैक्चुअल नॉलेज ही देते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर तो आप ऐसे नहीं है कि कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव जो करंट अफेयर से रिलेटेड है वो सब चीज़ें तो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली लिखते नहीं हो। तो स्टूडेंट्स इसलिए जो फैक्चुअल नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, वो काफ़ी ज़रूरी है हमारे इस एग्ज़ाम के लिए में। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने बताया आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में। हम आर्ट एंड कल्चर की जो बुक है नितिन सिंघानिया, इसको जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में जितने भी जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे आपसे, डिटेल में आपको सभी टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ बने रहिए और इन वीडियोस को देखिए और आप अपने एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।